आइए मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों पर जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। कतर के बाद कौन से ताकतवर मुस्लिम देश को निशाना बनाएगा इजराइल? मिडिल ईस्ट में अब इस पर तहलका मचा हुआ है। वहीं यूएन में फिलिस्तीन को धड़ाधड़ मान्यता मिल रही है। कब जवाब देगा इजराइल? प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तारीख बताई है। इजराइल की फिलिस्तीन को कुचलने की बड़ी घोषणा और जिस तरीके से फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन मिल रही है मान्यता के बीच सीधी धमकी भी। हमास को दे रहे हैं इनाम, फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे देशों पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हैं। गाजा, यमन और कतर में इजराइल के हमलों के बाद अब नजरें तुर्की पर है। साइप्रस में इजराइल ने अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बराक एमएक्स को तैनात कर दिया है, जो कि 150 किलोमीटर तक खतरे को रोकने की क्षमता रखता है। ये स्टेप तुर्की के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल जल्द ही तुर्की को अपना अगला निशाना बना सकता है? तुर्की की बेचैनी बढ़ने के पीछे सिर्फ बराक एमएक्स की तैनाती नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता भी है, मिलिट्री इंस्टेबिलिटी भी है। अगर टकराव हुआ, अगर टेंशन्स बढ़ी, तो अमेरिका और नेटो की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ सकती है कि अमेरिका और नेटो का रोल क्या रहा, कैसे इस युद्ध को एक्सेलरेट करने में सहायक रहा है। इजराइल का बारूदी जखीरा गाजा में हमास को मिट्टी में मिला रहा है। पिछले 2 साल में इजराइल ने गाजा का नक्शा बदल कर रख दिया है। मासूम लोग मारे गए हैं, मासूम बच्चे मारे गए हैं, भुखमरी फैल गई है, न जाने कितने लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। इजरायली फौज हमास के ठिकानों को चुन चुनकर खंडहर में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक गाजा में कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और बस बर्बादी। लेकिन गाजा में इजराइल के मिसाइल अटैक का हिसाब तुर्की लगा रहा है। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल बम बरसा रहा है तो सबसे ज्यादा तुर्की ही घबरा रहा है। और सबसे ज्यादा इजराइल इस बात से तिलमिलाया हुआ है कि फिलिस्तीन को एक के बाद एक कई देशों ने मान्यता देनी शुरू कर दी है। इजराइल ने कतर को दहलाया तो सबसे ज्यादा तुर्की ही तिलमिलाया। देखिए, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वेस्टर्न एशिया में, क्या पश्चिमी एशिया में इजराइल नया युद्ध छेड़ने वाला है? क्या आने वाले वक्त में ईरान का दावा सच साबित हो जाएगा? क्या गाजा, कतर और यमन के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है? क्या जल्दी ही तुर्की पर हमला करने वाला है इजराइल? ये भी सवाल है। सवाल ये क्यों उठ रहे हैं, उसकी वजह भी समझ लीजिए। तुर्की की बेचैनी बढ़ने का बड़ा कारण यह है कि इजराइल का ताजा कदम उठाना, इजराइल का लेटेस्ट जो स्टेप लिया गया है, उसकी वजह से तुर्की दरअसल डरा हुआ है। दरअसल इजराइल ने तुर्की के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बराक एमएक्स को गुपचुप तरीके से साइप्रस में पहुंचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने साइप्रस में बराक एमएक्स तैनात करने का फैसला लिया है। बराक एमएक्स एक अत्याधुनिक हवाई इंटरसेप्टर है जो 150 किलोमीटर की दूरी तक अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरे को रोकने की क्षमता रखता है। बताया जा रहा है कि लिमासोल बंदरगाह के रास्ते, लिमासोल पोर्ट के रास्ते बराक एमएक्स साइप्रस पहुंचाई गई है और अगले साल तक इसे पूरी तरीके से एक्टिव भी कर दिया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने साइप्रस को बराक एमएक्स की डिलीवरी की है। करीब 10 महीने पहले यानी कि दिसंबर 2024 में भी यह बताया गया था कि साइप्रस को इजरायली बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिली है। हालांकि उस समय भी इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई थी और अब एक बार फिर इस डिफेंस सिस्टम की दूसरी डिलीवरी भी साइप्रस को चुपचाप तरीके से कर दी गई है। अब जरा ये समझिए कि आखिर इजराइल के बराक एमएक्स को लेकर तुर्की की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रविवार को मान्यता दे दी है। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम समेत और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन को मान्यता देने का मन बना लिया है। अब इस बात से इजराइल चिढ़ा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कह दिया है कि उनका देश जल्द ही पैलेस्टाइन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कॉनी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा था कि 1947 से कनाडा 2 राष्ट्र वाले समाधान का समर्थन करता आ रहा है और चाहता है कि पैलेस्टाइन और इजराइल शांति और सुरक्षा में साथ साथ रहें। कनाडा आज फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता है और पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने में अपनी भागीदारी की पेशकश करता है। इस बात से बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्र के रूप में मान्यता देना बेहद खतरनाक कदम है और इजराइल यूएन में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देगा, यूएन में इसके खिलाफ आवाज उठाएगा इजराइल। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद आगे का फैसला ले लिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि अगले सप्ताह अमेरिका से उनकी वापसी के बाद ही इजराइल अब जवाब देगा। यानी कि अमेरिका में कोई खिचड़ी पकने वाली है क्या? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फिलिस्तीन को जिस तरीके से एक के बाद एक धरातल मान्यता मिलती जा रही है, उस पर कोई एक्शन लिया जाना है या कोई एक्शन प्लान किया जाना है? उन्होंने कहा कि जो भी लोग फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वे टेररिस्ट को एक तरीके से पुरस्कार दे रहे हैं, टेररिस्ट को अवार्ड कर रहे हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जाएंगे। दोनों के बीच
एक रविवार को मुलाकात होने वाली है, अगले रविवार को, और उसके बाद अगले बुधवार तक वो वापस इजराइल लौट जाएंगे। आपको बता दें कि 2 राष्ट्रों की थ्योरी का समर्थन यूएन में भारत ने भी किया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा को पुनर्जीवित करने और 2 राष्ट्र वाले समाधान के लिए ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से फिलिस्तीन राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करते हुए अपने बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया संडे को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन के लोगों के स्वयं राज करने की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। ये गाजा में युद्ध विराम और 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किए गए बंधकों की रिहाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की 2 राष्ट्र वाली समाधान की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का ये कदम ऑस्ट्रेलिया के 2 राष्ट्र वाले समाधान के लंबे समय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने, पीस टॉक्स को बढ़ावा देने और इसे क्षेत्र में सुरक्षा का एकमात्र रास्ता बताया गया है। आप समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल जो 193 देश हैं, उनमें से भारत के साथ साथ भारत सहित 145 से ज्यादा देश अब तक एक राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इजराइल अब भी अड़ा हुआ है कि इजराइल को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इजराइल को मान्यता देने का मतलब फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब सीधा ये हुआ कि आतंकवादियों को आतंकवाद को मान्यता देना है। गाजा को लेकर अब कोई बड़ा प्लान बन रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं। इंटरनेशनल फोर्स भेजने की क्या तैयारी की जा रही है? फ्रांस ने एक प्रस्ताव पेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने के लिए कई देशों को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है और कतर है। इनको प्रायोरिटीज दी गई है। फ्रांस गाजा में इजरायली रक्षा बल की जगह इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना चाहता है। इस मिशन का मोटिव यह है कि युद्ध को समाप्त होने के बाद हमास को निरस्त्र कर दिया जाए, साथ ही गाजा में आंतरिक सुरक्षा को धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल के हाथ लगे प्रस्ताव के मसौदे से सामने आई है। यह प्रस्ताव जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया था और उसे लागू करने की बात करता है। इसमें 2 राष्ट्र समाधान, हमास के निरस्तीकरण और गाजा में सुरक्षा व्यवस्था के हस्तांतरण का भी जिक्र किया गया है। हस्तांतरण किसको? गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिलिस्तीन को। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस प्रस्ताव में, इस प्रपोजल में मिशन का जो नेतृत्व है, मिशन की अगुवाई जो है वो करने के लिए कई देशों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है और कतर है, जिनको प्रायोरिटी दी गई है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि मिशन न्यूयॉर्क के घोषणा पत्र के अनुसार और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चलाया जाएगा। इसका मकसद सुरक्षा को लेकर धीरे धीरे क्षेत्रीय नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना है। हालात सामान्य होने पर यह मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का जिक्र क्यों जरूरी है? देखिए, गाजा को लेकर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को फ्रांस और सऊदी अरब ने जुलाई में आगे बढ़ाया था, जिसके बाद कतर और इजिप्ट सहित कई अरब देशों ने समर्थन दिया। इस महीने की शुरुआत में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन के एक प्रपोजल में भी शामिल किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता देश फिलिस्तीनी अथॉरिटी के निमंत्रण पर अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की तैनाती का समर्थन करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि मिशन फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराएगा, फिलिस्तीनी राज्य और उसके सुरक्षा बलों की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाने का समर्थन करेगा, साथ ही पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी भी देगा। इसमें सीज फायर और भविष्य के जो पीस टॉक्स हैं, शांति समझौते की निगरानी भी शामिल होगी। इस बात को भी इंश्योर करेगा कि आने वाले समय में सीज फायर को मेंटेन किया जाए, साथ साथ पीस टॉक्स को भी बनाकर रखा जाए, दोनों देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाए, दोनों देशों की सॉवरेनिटी को ध्यान में रखा जाए। इजराइल की फिलिस्तीन को कुचलने की बड़ी घोषणा, मान्यता के बीच सीधी धमकी भी दी जा रही है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का कहना है कि इस मान्यता के खिलाफ अब तत्काल एक्शन लेना जरूरी हो गया है, जिसमें यहूदियों, समरिया वेस्ट बैंक में सॉवरेनिटी का तुरंत लागू करना, संप्रभुता का तुरंत लागू करना और फिलिस्तीनी आतंकवाद सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है। जहां एक तरफ फिलिस्तीन को एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि मान्यता मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और बौखलाता जा रहा है और बौखलाकर कोशिश ये कर रहा है कि गाजा को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया जाए और फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद किया जाए। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने संडे को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन राज्य को ऑफिशियल तरीके से मान्यता देने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे टेररिस्ट को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुचलने का आह्वान किया है। कहा यह है कि जो लोग फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता ना दें बल्कि कुचलने में मदद करें। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेकर समरिया वेस्ट बैंक में संप्रभुता का तुरंत लागू करना चाहिए और फिलिस्तीनी आतंकवादी वहां पर हैं उनके रीन को, उनके शासन को, उनकी मौजूदगी को
तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बेन गुविर ने यह भी कहा है कि मेरा इरादा आगामी सरकार बैठक में संप्रभु लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस स्टेप को बेतुका बताया है, आतंकवाद को इनाम करार देते हुए कहा है कि उनका देश यूरोप की राजनीतिक जरूरतें के चलते फिलिस्तीन राज्य का स्वागत करके आत्महत्या तो नहीं करेगा। प्रवक्ता शोश बद्रेशियन ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में खबर यह आई है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेतुका और आतंकवाद के लिए इनाम बताया। अब सवाल यह है कि अगर एक के बाद एक लगातार देश पैलेस्टाइन को मान्यता देते रहेंगे तो जाहिर है कि पैलेस्टाइन का पलड़ा भारी रहेगा। अकेले इजराइल करेगा अभी तो क्या कर लेगा, ट्रंप के साथ भी मिलकर क्या कर लेगा, ये हालांकि आने वाला समय बताएगा। उनकी जो ट्रंप के साथ मीटिंग है उसके बाद पता चलेगा। बद्रेशियन ने आगे ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने मेरे सामने एक बात क्लियर कर दी है कि उनका जो भी मैसेज है उन देशों के लिए है जो हमास द्वारा गाजा में पैदा की गई भयानक अराजकता को नजरअंदाज कर रहे हैं और इजराइल के लोगों, जिनमें हमारे सैनिकों के परिवार और हमास की कैद में अभी भी बंधक शामिल हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि इजरायली लोग यूरोपीय पॉलिटिक्स की राजनीतिक जरूरतों के कारण आत्महत्या नहीं करेंगे। स्काई न्यूज के मुताबिक बद्रेशियन ने यह भी कहा है, इस बात की भी पुष्टि की है कि नेतन्याहू इस सप्ताह इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। नेतन्याहू इसी हफ्ते यूएन जाएंगे, जहां कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करेंगे। अब नेतन्याहू बार बार तमाम देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिलिस्तीन को मान्यता देकर आतंकवादियों को मान्यता दे रहे हैं, आप फिलिस्तीन को मान्यता देकर हमास में आतंकवादियों का राज कायम कर रहे हैं, हमास को इनाम दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आतंकवादियों को आप अवार्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, हमास को इनाम दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मान्यता दे रहे हैं और जो भी फिलिस्तीनी देश को मान्यता दे रहे हैं उन पर बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से उन देशों पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन पर उंगली उठाई है या फिर पैलेस्टाइन को मान्यता दी गई है उन पर उन्होंने उंगली उठाई है। आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। इसमें यूके है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इजराइल के विरोध को दरकिनार करते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्र को ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक रूप से मान्यता देने की रविवार को पुष्टि की है। राष्ट्रमंडल में शामिल और इजराइल के लंबे समय से सहयोगी इन देशों की ये पहल गाजा में जिस तरीके से युद्ध जारी है उसमें इजराइल की हरकतों के प्रति जो गुस्सा बढ़ रहा है उसको दर्शाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर हम स्टैब्लिश ही नहीं होने देंगे। उन्होंने विदेशी नेताओं पर हमास को इनाम देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। अब सवाल यह भी है कि क्या दबाव में थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाने के लिए अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में भारी दबाव का सामना कर रहे थे। अभी तक कीर स्टारमर ने पैलेस्टाइन का समर्थन नहीं किया था, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज किए जा रहे थे लगातार। सत्तारूढ़ जो उनकी इस वक्त पार्टी है, लेबर पार्टी, प्रेशराइज कर रही थी कि पैलेस्टाइन को आप रिकॉग्निशन दें, पैलेस्टाइन को मान्यता दें। और उसके बाद आखिरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में शांति की उम्मीदों को जिंदा रखना है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह हमास के लिए कोई तोहफा नहीं है। जाहिर है कि कोई भी कंट्री आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगी, इसलिए ये क्लैरिटी रखना कीर स्टारमर की ओर से बहुत जरूरी भी था कि हम ना तो इजराइल के साथ हैं ना ही हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। हम जो शांति समझौता हो सकता है, शांति की बात दोनों देशों के बीच में हो सकती है, हम उसके हिमायती हैं। कीर स्टारमर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मैं शांति और द्विराष्ट्र समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने के लिए इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से बहुत एक क्लैरिटी के साथ ये कहता हूं कि ब्रिटेन ऑफिशियल तरीके से फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि हमने 75 साल से भी पहले इजराइल राष्ट्र को यहूदी लोगों की मातृभूमि के रूप में मान्यता दी थी। कीर स्टारमर ये याद दिलाते हैं कि हम ही ने इजराइल को भी मान्यता दी थी और आज हम पैलेस्टाइन को मान्यता दे रहे हैं। आज हम उन 150 से ज्यादा देशों में शामिल हो गए हैं जो पैलेस्टाइन को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करने को तैयार है। ये पैलेस्टाइन, ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की प्रतिज्ञा होगी। देखिए, जुलाई में स्टारमर ने कहा था कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता है तो ब्रिटेन फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देगा। इस सप्ताह यूएन काउंसिल में फ्रांस समेत और ज्यादा देशों के ऐसा करने की उम्मीद है। यानी कि फ्रांस तो कर ही सकता है, ब्रिटेन तो कर ही सकता है, और भी देश ऐसे हैं जो पैलेस्टाइन को एक कंट्री के तौर पर मान्यता दे सकते हैं यूएन महासभा में। ब्रिटेन की तरफ फ्रांस भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने बयान में कहा है कि संडे को 3 देशों की ओर से की गई घोषणाएं द्विराष्ट्र समाधान को नई गति देंगी।
और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का यह हिस्सा रहने वाली है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ब्रिटेन की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप न्यायपूर्ण शांति कायम करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी कदम है। अमेरिका के विरोध के बावजूद ब्रिटेन ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान इस योजना से असहमति जताई थी। इस योजना को लेकर वो खुश नहीं थे। ट्रंप ने कहा था कि इस मामले पर मैं प्रधानमंत्री स्टॉर्मर से अग्रीमेंट नहीं करता हूं, मैं डिसएग्री हूं, सहमत नहीं हूं। अमेरिका और इजराइल सरकार के साथ साथ विभिन्न आलोचकों ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा कि यह हमास और आतंकवाद को बढ़ावा देगी। आलोचकों का यह भी तर्क है कि मान्यता देना, रिकॉग्निशन देना अनैतिक है और एक खोखला कदम है, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग दो क्षेत्रों वेस्ट बैंक और गाजा में विभाजित हैं, जिनकी कोई मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है ही नहीं। पिछले 100 साल में पश्चिम एशिया की राजधानी में फ्रांस और ब्रिटेन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद दोनों देशों ने इस क्षेत्र का विभाजन किया था और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप तत्कालीन फिलिस्तीन पर, जो उस वक्त का फिलिस्तीन था, उस पर ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ था। ब्रिटेन ने ही 1970 में बेल्फोर घोषणा पत्र भी तैयार किया था, जिसमें यहूदी के लोगों के लिए एक देश की स्थापना का समर्थन किया गया था। हालांकि घोषणा पत्र के दूसरे भाग को दशकों से काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे फिलिस्तीनी लोगों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर गलत प्रभाव पड़े। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की ओर से क्या कहा जा रहा है? लंदन में स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में पश्चिम एशिया सुरक्षा के जो सीनियर अनुसंधान रिसर्चविद हैं, बुरकू ओजेलिक, उनका यह कहना है कि फ्रांस और ब्रिटेन के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया में इन दोनों देशों की विरासत रही है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह लगता है कि फिलिस्तीन के मामले में अमेरिका को साथ लिए बिना ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर बहुत कम चेंजेस आ पाएंगे। ब्रिटेन में फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख हुसम जोमलेट ने जानकारी यह भी दी है कि मान्यता देने से औपनिवेशिक काल की गलती सुधर जाएगी। कॉलोनियल पीरियड की जितनी भी गलतियां की गई हैं वो सुधारी जा पाएंगी। जोमलेट ने यह भी कहा है कि मुझे यह लगता है कि आज ब्रिटेन के लोगों को इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का जश्न मनाना चाहिए। गलतियां सुधारी जा रही हैं, अतीत की गलतियों को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। ब्रिटेन दशकों से इजराइल के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी कंट्री का समर्थन करता रहा है, लेकिन उसे इस बात पर जोर दिया कि मान्यता द्विराष्ट्र समाधान प्राप्त करने के लिए शांति योजना के भाग में दी जानी चाहिए। लंदन का एक थिंक टैंक है, उसमें चैटहम हाउस में यूके इन द वर्ल्ड कार्यक्रम की निदेशक ओलिविया और ओसुलिवन ने कहा है कि इस कदम का एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व है। ये द्विराष्ट्र सॉल्यूशन के अस्तित्व से जुड़ी ब्रिटेन की चिंताओं को उजागर करता है और इसका उद्देश्य, इसका मोटिव उस एम्बिशन को और ज्यादा जीवंत बनाए रखना है, प्रासंगिक करना है, जिसमें कि पीस टॉक्स को महत्व दिया जाता है।